आइए स्टूडेंट्स, आप लोग का अपने YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न क्या है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न ये है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, ये जो 5 बिंदु आपको दिया गया है ये कहाँ पर स्थित है ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। यानी कि किस चतुर्थांश में स्थित है या किस अक्ष पर स्थित है ये बताना है। इसको बताने के बाद कहा जा रहा है कि कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यानी कि आप जो आंसर दिए हैं फिर जाकर के कार्तीय तल में इन बिंदुओं का स्थान निर्धारित कीजिए, यानी अंकित कीजिए कि आप जो बोल रहे हैं उत्तर दिए हैं और आप जो बना रहे हैं उसका स्थान निर्धारित कर रहे हैं, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, दोनों सही है कि नहीं। यही हुआ हम लोगों का सत्यापन करना। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर देंगे कि बिंदु कहाँ कहाँ पर है और उसके बाद हम लोग कार्तीय तल में बना करके भी दिखाएंगे कि हम लोग जो बोले हैं वहीं पर वो बिंदु स्थित है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी बिंदु को देख करके हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित है। वैसे तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये सब पे चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार शॉर्ट में यहाँ भी समझ लेते हैं। देखिए ये एक तल है, प्लेन है, सतह है। तो अभी ये खाली है तो ये सिर्फ तल है या समतल है। अब इस पे अगर हम x अक्ष और y अक्ष बना देते हैं तो यही तल का नाम हो जाता है कार्तीय तल। x x डैश और y y डैश। ये जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम हो गया x अक्ष और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसका नाम y अक्ष। ठीक है। अब देखिए जहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटता है, यहाँ इस बिंदु पर, उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु के दाहिने तरफ अगर हम चलते हैं x अक्ष पर तो धनात्मक संख्याएं लिखी जाती है और मूल बिंदु के बाएं तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है। इसीलिए इस पार्ट का नाम अगर यहाँ O नाम दे देते हैं तो OX का नाम हो जाता है धनात्मक x अक्ष। क्या नाम हो जाता है? धनात्मक x अक्ष। धनात्मक x अक्ष किसका नाम? तो O से X तक का, इधर वाला। और O से X डैश का नाम हो जाता है ऋणात्मक x अक्ष। इसका नाम हो जाता है ऋणात्मक x अक्ष। और उसी तरह से OY का नाम हो जाता है धनात्मक y अक्ष। धनात्मक y अक्ष। और OY डैश का नाम हो जाता है ऋणात्मक y अक्ष। इस तरह से x अक्ष का भी 2 नाम हो जाता है आधा आधा का और y अक्ष का भी 2 नाम हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों अक्ष है ये प्लेन को, ये तल को 4 भागों में बांट दिया। तो इन चारों भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। तो इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा तो उसका रूप कैसा होगा ये समझ लेते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर कोई भी बिंदु होगा इस चतुर्थांश में तो उसका रूप होता है प्लस कोमा प्लस का, यानी उसमें x निर्देशांक भी धनात्मक होता है और y निर्देशांक भी धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र है। अब देखिए ये जो द्वितीय चतुर्थांश है इसमें कोई भी बिंदु होगा तो उसका रूप कैसा होगा? तो उसका रूप होता है माइनस कोमा प्लस, क्योंकि यह ऋणात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र है। तृतीय चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा तो उसका रूप कैसा होगा? तो देखिए ये ऋणात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए माइनस कोमा माइनस इसी रूप का होगा। और आते हैं अब चतुर्थ चतुर्थांश में।
तो ये देखिए धनात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक वाई अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए इसमें कोई भी बिंदु होगा तो उसका रूप होगा प्लस कॉमा माइनस। ये हो गया चारों चतुर्थांश के किसी भी बिंदु का रूप। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझिए। अभी तो हम लोग समझे कि चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा तो उसका रूप कैसा होगा। अब वाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका रूप कैसा होगा। देखिए वाई अक्ष पर कहीं पर भी कोई बिंदु होगा तो पहले तो ये समझ लीजिए उसका रूप होता है 0, y के रूप का, क्योंकि वाई अक्ष पर होता है कोई बिंदु तो उसका x निर्देशांक हमेशा 0 होता है और y निर्देशांक रहेगा, जहां पर वो बिंदु रहेगा वही उसका y निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर धनात्मक y अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उसका रूप रहेगा 0, y, जहां y धनात्मक संख्या होगा, जहां y धनात्मक संख्या है, ऐसा। और बात करें इधर नीचे की ओर ऋणात्मक y अक्ष पर, तो इस पर भी रूप वही होगा, कहीं पर भी रहेगा बिंदु तो 0, y का ही रूप होगा। इस पर भी x निर्देशांक 0 ही होगा, y निर्देशांक जहां पर बिंदु रहेगा वही संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर केस ये रहेगा कि जहां y ऋणात्मक संख्या होगा, जहां y ऋणात्मक संख्या है, इधर रहेगा तो y ऋणात्मक संख्या रहेगा और ऊपर रहेगा तो y धनात्मक संख्या। अब आ जाता है x अक्ष पर। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका रूप कैसा होगा। तो देखिए x अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु होगा तो उसका रूप x, 0 का होता है। x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका y निर्देशांक हमेशा 0 हो जाता है और x निर्देशांक वही होगा जहां पर वो बिंदु है। अब अगर धनात्मक x अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसी रूप का होगा, जहां x धनात्मक संख्या होगा, जहां x धनात्मक संख्या है, ऐसा। और इधर ऋणात्मक x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका भी रूप यही होगा, x, 0 का ही रूप का, लेकिन जहां x ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, जहां x ऋणात्मक संख्या है, ऐसा ही होता है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी बिंदु को देख करके पहचान सकते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है, चतुर्थांश में या x अक्ष या y अक्ष पर। तो चलिए हम लोग अब आंसर देते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। तो देखिए पहला बिंदु है -2, 4, यानी इसका चिन्ह तो माइनस है और 4 का चिन्ह कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो माइनस, प्लस, ये चिन्ह वाला बिंदु किस चतुर्थांश में है, देखिए माइनस, प्लस यहाँ दिख रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। हम लोग बोलेंगे आंसर में पहला कि -2, 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इस तरह से हम लोग आंसर दे देंगे। तो अब चलिए दूसरे बिंदु पर चलते हैं। देखिए 3 का चिन्ह क्या है, प्लस, और यहाँ क्या है, माइनस। तो प्लस, माइनस देखिए किस चतुर्थांश में होगा, तो प्लस, माइनस देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में आप लोग को दिख रहा होगा, प्लस, माइनस, यानी ये बिंदु है आपका चतुर्थ चतुर्थांश में। तो लिख देंगे कि 3, -1 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ये हो गया आंसर हमारा। चलिए अब नंबर 3 पे चलते हैं, तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु आपका देखिए क्या है, -1, 0, यानी कि y निर्देशांक 0 है। तो y निर्देशांक जैसे ही 0 दिख गया, ये समझ लीजिए कि x अक्ष पर ही होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं x अक्ष पर कोई भी बिंदु रहता है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये बिंदु कहाँ पर है, x अक्ष पर। तो अब बारी आता है कि x अक्ष पर है तो धनात्मक x अक्ष पर है कि ऋणात्मक x अक्ष पर है। तो उसको देखने के लिए आप देखिए कि x निर्देशांक क्या है, धनात्मक कि ऋणात्मक।
तो यहाँ पर दिख रहा है कि x निर्देशांक ऋणात्मक संख्या है, इसीलिए बोलेंगे कि यह ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित है। तो हम लोग बोल देंगे -1,0 ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित है, इस तरह से। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, 1,2 है, तो 1 का भी चिन्ह क्या है प्लस और 2 का भी चिन्ह क्या है प्लस। तो प्लस कोमा प्लस वाला जो बिंदु है वो देखिए किस चतुर्थांश में है, तो यह प्रथम चतुर्थांश में है, प्लस कोमा प्लस। तो हम लोग बोलेंगे कि 1,2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ये हो गया। चलिए अब पांचवा पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए कि पांचवा जो पॉइंट दिया हुआ है, बिंदु जो दिया है, उसका चिन्ह देखिए, इसका x निर्देशांक भी माइनस है और y निर्देशांक भी माइनस है, यानी कि माइनस कोमा माइनस वाला आप ढूंढिए। तो देखिए कि तृतीय चतुर्थांश में कोई भी बिंदु माइनस कोमा माइनस के रूप का होता है, इसीलिए यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो लिख लेंगे -3, -5 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग पांचों बिंदु के बारे में बता दिए कि कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग यहाँ पर जो लिखे हुए हैं बिंदु, इसके सामने बिंदु लगा सकते हैं सभी में उत्तर में। बिंदु -2,4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, उसी तरह से लिख देंगे यहाँ बिंदु 3, -1 चतुर्थ चतुर्थांश। तो उसी तरह से सबके आगे बिंदु लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए उत्तर देने के बाद आपको बोला गया है कि कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए, यानी जो उत्तर हम लोग दिए हैं कार्तीय तल में दिखाइए कि सही में ये सब बिंदु वहीं पर स्थित है कि नहीं जहां हम लोग बोले हैं। तो चलिए अब हम लोग इन बिंदुओं का स्थान निर्धारण करते हैं। तो आइए अब हम लोग पहले कार्तीय तल बना लेते हैं और उसके बाद इन बिंदुओं को वहां पर दर्शाएंगे कि कहाँ कहाँ पर है। तो एक तल में एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे पहले हम लोग। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। तो जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे काटता है वो 0 होता है, वहाँ 0 से शुरुआत होता है, ठीक है। उसके बाद आप बराबर बराबर दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखें। तो कहाँ तक लिख लेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा बिंदु को ही देख करके। x निर्देशांक देखिए आप कि धनात्मक में कहाँ तक गया है, यानी सबसे बड़ा संख्या क्या है, और ऋणात्मक में सबसे बड़ा संख्या क्या है। तो हम जब x निर्देशांक को देखते हैं तो देखिए यहाँ धनात्मक में 3 दिख रहा है सबसे बड़ा संख्या, बाकी सब उससे छोटा है, और ऋणात्मक में -3 दिख रहा है। यानी आप मूल बिंदु के दाहिने तरफ 3 तक बना लेंगे और बाएं तरफ भी 3 तक बना लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब बराबर बराबर दूरी आप लोग 1-1 सेंटीमीटर ले लेंगे। हम लोग यहाँ पर बड़ा बड़ा दिखाने के लिए 2-2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है दूरी माप लिए पहले 2-2 सेंटीमीटर बराबर बराबर दूरी पर। अब यहाँ पर हम लोग संख्याओं को लिख देंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया और ये -3। अब y निर्देशांक पे हम लोग संख्या कितना लिखें, इसको देखने के लिए आप लोग y निर्देशांक को देखिए और देखिए कि धनात्मक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम लोग देख रहे हैं धनात्मक में सबसे बड़ी संख्या यहाँ 4 है और ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या -5 है। तो ऊपर आपको O से Y पर 4 तक चलना है और नीचे -5 तक, इतना से काम आपका हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा अंकित कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम करेंगे तो नहीं हो पाएगा।
तो हम लोग 4 ऊपर और 5 नीचे बना लेंगे बराबर बराबर दूरी पर। तो 2-2 सेंटीमीटर का दूरी इस पे लिए थे x अक्ष पर, तो 2-2 सेंटीमीटर का दूरी y अक्ष पर भी लेंगे। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर ये हो गया। नीचे भी अब हम लोग 2-2 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग अंकित कर लिए। अब हम लोग संख्याओं को लिख देंगे 1 2 3 4 और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 इतना लिख लिए। अब हम लोग को जो जो बिंदु निर्धारित करना है उसको हम लोग कर सकते हैं। पहला बिंदु है -2,4, ये कहाँ पर होगा? तो देखिए x निर्देशांक -2 है, तो आप x अक्ष पर ढूंढिए -2 कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा होगा। y निर्देशांक देखिए क्या है 4, तो y अक्ष पर आप 4 पे चलिए, तो 1 2 3 4 यहाँ पर दिख रहा है। अब दोनों तरफ से आप लंबवत रेखा खींचिए, डॉटेड लाइन, और जहाँ पर कटेगा वही बिंदु हो जाएगा -2,4। तो हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे, डॉटेड लाइन से खींचेंगे लंबवत रेखा, इस तरह से खींच दिए। अब 4 से भी खींचेंगे बाएं तरफ, तो दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर आकर के इस बिंदु पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटा, तो यही बिंदु हो गया आपका -2,4। ठीक, चलिए अब अगला बिंदु 3,-1, यानी कि x निर्देशांक 3 है और y निर्देशांक -1 है। तो x अक्ष पर आप 3 पर चलिए, यहाँ पर दिख रहा है, और y अक्ष पर आप -1 पर पहुंचिए, तो y अक्ष यहाँ है और इस पर -1 यहाँ है। अब इन दो बिंदुओं से फिर से लंबवत रेखा खींचना है और जो एक दूसरे को काटे, और जहाँ पर कटेगा वही बिंदु होगा 3,-1। तो चलिए हम लोग इधर से बना लेते हैं, -1 से एक लंबवत रेखा, बन गया। और अब 3 से इधर नीचे की ओर, तो यहाँ पर देखिए कटा, तो यही वाला बिंदु जो हुआ आपका, यहाँ पे कटा, यही बिंदु हो गया आपका 3,-1। हो गया। चलिए तीसरा बिंदु -1,0, तो यहाँ देखिए कि y निर्देशांक 0 है, तो यह बिंदु x अक्ष पर होगा, और x निर्देशांक कितना है -1, तो आ जाइए x अक्ष पर -1 पर, यहाँ पर यही बिंदु हो जाएगा -1,0। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा यहीं पे लिख देना है -1,0, यही बिंदु हो गया। ठीक है, चलिए चौथा बिंदु 1,2, तो x निर्देशांक 1 है और y निर्देशांक 2 है, तो x अक्ष पर आप 1 पर चलिए और y अक्ष पे 2 पे चलिए, तो y अक्ष पे 1 1 2 यहाँ पर है। अब इस दोनों बिंदु से फिर उसी तरह से लंबवत रेखा खींचेंगे, खींच दिए। अब देख रहे हैं नीचे यहाँ 1 था, अब 1 से इधर ऊपर मिलाएंगे, तो यहाँ पर मिल गया इस बिंदु पर दोनों रेखा, तो यही हो गया आपका बिंदु 1,2। चलिए पांचवा बिंदु पे चलते हैं, -3,-5, यानी कि x निर्देशांक -3 है, यानी x अक्ष पे आप -3 पर चलिए जो कि यहाँ पर है, और y निर्देशांक -5 है, यानी y अक्ष पर भी आप -5 पर चलिए जो कि यहाँ है। अब फिर इन दोनों बिंदुओं से आपको रेखा खींचना है, तो चलिए -3 से नीचे की ओर बढ़ते हैं हम लोग,
खींच दिए। अब -5 से आप बाएं तरफ खींचिए। खींच दिए। अब ये जो दोनों रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा, यही बिंदु हो गया -3, -5। ठीक है। तो अब देखिए कि जो आप आंसर दिए हैं वो सत्यापित हुआ कि नहीं। जैसे हम लोग बोले हैं कि -2,4 द्वितीय चतुर्थांश में है, तो देखिए -2,4 द्वितीय चतुर्थांश में है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये प्रथम होता है। 3, -1 चतुर्थ चतुर्थांश में है कि नहीं, देखिए 3, -1 चतुर्थ चतुर्थांश में ही है। -1,0 ऋणात्मक x अक्ष पर है कि नहीं, देखिए ऋणात्मक x अक्ष क्या होता है, O से x डैश, तो यही है और इसी पर है, ये भी सही है। 1,2 प्रथम चतुर्थांश में है कि नहीं, देखिए 1,2 प्रथम चतुर्थांश में है। और -3, -5 तृतीय चतुर्थांश में है कि नहीं, देखिए तृतीय चतुर्थांश में। तो इस तरह से हम लोग जो आंसर दिए हैं और हम लोग कार्तीय तल में निर्धारण करके भी दिखा दिए और दोनों मैच कर रहा है, तो यही हो गया आपका सत्यापित। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।